Good evening everyone. Good evening students. So welcome to my channel. So बेटा आज हम मिसलेनियस के डाउट्स करेंगे। मिसलेनियस में बेटा 20 से लेकर 32 सम तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बोर्ड में बहुत बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चंस, बारी बारी रिपीट हुए हैं एंड स्पेशली जो रिपीट हुए हैं वो बहुत बार जो रिपीट हुए हैं उनमें से है मुझे जो नजर आ रहा है वो 25, 27, 28, 30, 21 भी हुआ है और 22 भी हुआ है एंड मिसलेनियस की एग्जांपल्स 32 भी है और मिसलेनियस के एग्जांपल्स भी। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं बेटा, इन पर थोड़ा फोकस ज्यादा करना पड़ेगा आपको। सो 1/x आज हम बेटा मिसलेनियस के डाउट्स करेंगे। 1/x अंडर रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहां पर एक फॉर्मूला होता है लीनियर इनटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो उस केस में बेटा लीनियर को 1/t पुट करते हैं, पर क्योंकि यहां पर a साथ में आ गया है तो लीनियर को a/t पुट करेंगे। तो x इज इक्वल्स टू पुट करेंगे a/t। अगर हम इस फॉर्मेट के साथ चलेंगे तो देख लेना आपका सम एंड में जाकर बहुत ही ज्यादा आसान बनने वाला है। dx इसका डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू माइनस a/t स्क्वायर dt, माइनस a/t स्क्वायर dt a/t a/t माइनस a/t स्क्वायर। इसके बाद ये इससे बेटा कैंसिल हो गया और a से a भी कैंसिल हो गया, यहां पर -1/t आ जाएगा dt। आप पेन से मत खेलिए बेटा, इधर फोकस करिए, फिर आप कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है। सॉरी, t आएगा -a/a स्क्वायर a स्क्वायर t स्क्वायर। तो बेटा इसमें से a स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा बाहर, 1/a बाहर आ जाएगा और -1/t dt और यहां पर एलसीएम t स्क्वायर और t -1। अब देखिए क्या होता है 1/a -1/t dt t -1 ये अंडर रूट के बाहर आ गया बेटा t एंड t से t कैंसिल और -1/a t -1 dt और -1/a t की पावर +1/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस c एंड -2/a t -1 की पावर 1/2 प्लस c -2/a। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन कितनी आसान होगी लास्ट में आकर, मैंने आपको बताया था पहले से। और ये आ गया बेटा t की वैल्यू a/x आई थिंक सो -1 इसके ऊपर अंडर रूट प्लस c -2/a a-x/x प्लस c। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है जी, आसान था तो ज्यादा मुश्किल नहीं था। एक बार अगर आपको ये फॉर्मेट पता लग जाए तो आप आराम से कर सकते हैं इसको। सो बेटा बात यहाँ पर चल रही थी कि मतलब कई बच्चे ऐसे घूमने फिरने चले जाते हैं क्लासेस के वक्त और आप काफी गुस्से से देख रहे थे मेरी तरफ। बेटा मेरा उसमें कोई लॉस नहीं है। लॉस जब बच्चों का होता है ना तो सबसे पहले यहाँ पे नोट किया मैं, मेरे 2 स्टूडेंट्स के पूरे एक साल खराब हो चुके हैं पता है आपको इन बातों के कारण, और एक स्टूडेंट की डेथ हो चुकी है इन्हीं बातों के कारण, वो भी ऐसे ही गए थे। सच बता रहा हूँ आपको, सही बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था, और वहां पर वो दोनों मिल गए मुझे। मैंने कहा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो ट्यूशन होती है इस वक्त। कहते जी बस वहीं जा रहे हैं। अब उनकी प्लानिंग कुछ और थी। प्लानिंग क्या थी, एक स्कूटर पे था एक बाइक पे था, रेस लगाएंगे हम कहते। मैं तो चला गया, इन्होंने पीछे से रेस लगानी शुरू कर दी। अब रेस लगाई
तो वहां पर जो 17 नंबर पार्क है, आपको मालूम है 17 नंबर गली में जो पार्क है वो ऐसे डाइवर्जन होती है। अब उधर से दूसरी तरफ से हैवी व्हीकल आ रहा था कोई, अब जो बाइक वाला था वो इधर को गया हैवी व्हीकल की तरफ, दूसरे स्कूटर वाले ने देख लिया, वो उधर को पहले टर्न कर गया, वो तो बच गया। अब उससे कंट्रोल ना हुई स्पीड, उसने एकदम से सडन ब्रेक्स लगाए, ऐसे जा रहा है 90 डिग्री पे रोटेट कर गया बाइक और जाकर सीधा दीवार में। रिजल्ट यहां से लेकर यहां तक फट गया पूरा, ये पूरा फटा, यहां पर भी स्टिचेस लगे हैं, ठीक है जी। यहां पर जबड़ा हिल गया पूरा का पूरा, और उसने पूरे 1.5 महीना हॉस्पिटल में बिताया। ये अगस्त के एंड की बात थी, जब हमारा सारा सिलेबस हर सब्जेक्ट का पीक पे होता है। उसके बाद वो नवंबर में आया था, क्यों, डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट है जी, नवंबर में क्या पढ़ना था पढ़ ले। रिजल्ट उसके पेरेंट्स ने मुझे पहले कह दिया था कि हम तो दोबारा कराएंगे जी प्लस 2 अपने बच्चे को। एक बच्चे ने जनवरी में यही चीज हुई थी, एक्सीडेंट हुआ, उसके घोड़े वाले चौक पे उसका एक्सीडेंट हुआ, वो भी रेस लगा रहा था, बाइक से एक्सीडेंट हुआ और इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ, पेपर तो छूट गए, अगले साल फिर से दोबारा ट्यूशन आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मालूम है वो बच्चे के साथ क्या हुआ, वो बच्चे का हकलाना शुरू हो गया, ये जबड़ा ना सही से अलाइनमेंट हिल गई यहाँ से उसकी। सच बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल 100% ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद उस बच्चे की और भी बात बताता हूँ, उसका प्लस 2 क्लियर हुई, और मुझे इसीलिए उसकी बात याद है क्योंकि एक ही स्टूडेंट ने मुझे रात को 2 बजे उठाया था, उसकी काउंसलिंग चल रही थी, तो मुझे कहता जी मैं आपकी नींद तो खराब कर रहा हूं, पर मेरे ना लाइफ का सवाल है, मुझे 2 कॉलेज मिल रहे हैं, अब आप ये सिलेक्ट करके बताइए कि ट्रेड कौन सी लूं और कौन सा कॉलेज लूं जो आपको सही लग रहा है। फिर मैंने उसको सजेस्ट किया और हमारी डिस्कशन कम से कम 1 घंटा चली, उस समय सारा कुछ उसने एक्सप्लेन किया, क्या क्या है, किस कॉलेज में क्या क्या है, तो उस हिसाब से फिर मैंने उसको सजेस्ट किया, इसलिए मुझे उसकी सारी बात याद है। और उस समय भी उसकी बात मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो हकला रहा था, वो सारी उम्र का उसका हकलाना पड़ गया उसको भारी, एक रेस। और तीसरा स्टूडेंट जिसकी डेथ हुई थी, उसका अकेला बेटा था उसकी मम्मी का, उसके फादर पहले एक्सपायर हो चुके थे, बाइक लेनी है, अब मदर्स तो जल्दी मानी जाती हैं, कोई भी है, ठीक है, ले लीजिए, एनफील्ड ले लिया बुलेट, फुल स्पीड से इधर पार्क वाली रोड पे जा रहा है, आगे से एकदम से वो आ गया, कार आ गई एकदम से, वो भी रॉन्ग साइड से आ रही थी कार, ये राइट साइड से जा रहा था, एकदम सडन ब्रेक्स, अपने आप को आगे की तरफ पुश हुआ, हैंडल सारा रिब्स में घुस गया, खत्म, ऑन द स्पॉट ही। क्या नतीजा निकला, कम 60 एकड़ का मालिक था, जिसे पंजाबी में आप किले कहते हैं, और सारी की सारी प्रॉपर्टी किसको गई, अब उसकी मम्मी को। अब वो उसकी मम्मी अकेली रह गई, फिर उसकी सेकंड मैरिज कर दी गई, और वो सारी प्रॉपर्टी अब वो बंदा संभाल रहा है, जिसका सुख उसने लेना था एक अपनी बेवकूफ़ी करके, एक अपनी ही बेवकूफ़ी करके। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, जहाँ मर्जी जाओ, जैसे मर्जी करो, बट बहुत फील होगा उस समय जब आपको आप करोगे ये क्या हो गया, मेरे साथ के सब आगे निकल गए। सच बता रहा हूँ, मेरे पास अभी उसका फ़ोन नंबर नहीं है, 2007 की बात है ये, 2007 नो सॉरी 2008 या 9 की बात है, जो हकला रहा था वो लड़का। अगर उसका फ़ोन नंबर था मैं आपसे बात कर रहा था उसकी, सच बता रहा हूँ। मेरा फ्रेंड था, लास्ट ईयर मेरे पास एक सलीना नाम की लड़की थी, उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ था, उसका भी यही था, उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ था, खैर वो तो मैच्योर हो चुके थे, तब फैक्ट्री जा रहे थे, धुंध के दिन थे, एक्सीडेंट वो तो अनफॉर्चुनेट हुआ, एक्सीडेंट हो गया एकदम से, सामने से ट्रक आ गया, धुंध के दिन थे, तो उसके पापा 9 नवंबर से लेकर जुलाई तक कितने हो गए, 8 मंथ्स हुए, 8 मंथ्स कॉमा में रहे थे, कॉमा में। उसके बाद अभी तक वो उसके पापा थोड़ा थोड़ा हकलाते हैं बीच में, बात समझ नहीं आती कि तो बेटा जितना अवॉइड कर सकते हो वो तो करो। चलो धुंध के कारण उनकी तो मैं कहूँगा नहीं कोई गलती है, जहाँ पर हो गया चलो, वो तो अनफॉर्चुनेट था, बट जहाँ पर हम जानबूझकर कुएं में खोद रहे हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अपना नुकसान करोगे इसमें, मेरा कुछ नहीं है। मैं थोड़ी देर आपको धूप में खड़ा होना मुश्किल लग रहा है, घूमना ज़्यादा आसान लग रहा है, डजन काउंट्स। आपके इतने ज़्यादा पैसे दिए हुए हैं, फीसें दी हुई हैं, आपका साल खराब, फिर उसके बाद जो अगर कोई और इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है बॉडी में तो वो भी
कहाँ से पूरी करोगे रिक्वायरमेंट्स। ये जबड़ा ना बेटा सही पोजीशन पे नहीं, एक बार अलाइनमेंट हिल गई होगी ये फिर सही पोजीशन पे नहीं आएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ बेटा कि इन चीज़ों को अवॉइड करो। खास करके आप बहुत फास्ट चलाते हैं बाइक, एक्सेस में चलाते हैं आप, बहुत फास्ट चलाते हैं यहाँ पर, खास करके ये दोपियाना रोड पे मैंने बहुत बार देखा आपको। बाकी बेटा मेरा काम समझाना है सिर्फ। यहाँ पर 2 लड़के और रेस लगा रहे थे, वो मेरे स्टूडेंट्स नहीं थे मेरे पास। मैं दोपहर को संडे का दोपहर को क्लास लगा रहा था, तो 2-3 स्टूडेंट्स लेट आए। मैंने कहा क्या बात हो, कहते जी वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, रेस लगा रहे थे 2 लड़के। मैंने कहा तुमको रेस लगा रहे थे, कहते जी वो हमारे दोस्त थे, जब एक का एक्सीडेंट हुआ वो पेड़ के साथ जाके टकराया और उसके ऑन द स्पॉट ही दिमाग फट गया और ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। और दूसरा घबरा के भागे उसको छोड़ के। जो सबसे पहली स्टोरी बताई थी मैंने आपको कि उसका एक्सीडेंट ऐसे हुआ, वो दूसरा नहीं घबराया स्कूटर वाला, उसने फटाफट उसके घर वालों को फोन किया, फिर उसने सहारा वालों को फोन किया, वो एम्बुलेंस लेकर उसको गई फटाफट और फटाफट उसका मतलब कि ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। सच बता रहा हूँ आपको, मॉडल टाउन फेज 1 से आता था और भारत हॉस्पिटल पहले यहाँ पर है ना, भारत हॉस्पिटल दिमाग वाला पहले वहां पर था, पावर हाउस रोड के 10 नंबर गली के पास। वहां पर मैं उसका पता लेने भी गया था। तो बेटा देखो, एक छोटी सी बात के कारण क्या फायदा, अपना 1 साल खराब कर लोगे या कोई और ज्यादा मिसहैपनिंग होगी तो फिर पेरेंट्स भी कहाँ जाएंगे, उनके बारे में सोचा करो। ये चीजें, अब बात तो ये है कि आपके पेरेंट्स ने साइकिल दे रखा है, अब वो सोचेंगे कि अगर ऐसा कैसे हो गया, अब क्या बताऊं, अगर वो मुझसे पूछेंगे कि क्यों हुआ, क्या बताऊं मैं कि रोज ही जाता था, तो वो कहेंगे अगर जाता तो आपने हमें क्यों नहीं बताया। तो बेटा मेरा काम सिर्फ समझाना है, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप बहुत फास्ट चलाते हैं, थोड़ा स्लो करिए उसको। अभी आपका रिसेंटली एक्सीडेंट भी होकर रखा है और उसके बाद आपने गलती किसी और की निकाली, और मैं लिख के देने को तैयार हूँ, स्पीड आपकी ज्यादा होगी। तो किस्सा नहीं पता सर, तो कह रहे हो बच्चे देखो, आप वो चलो वो छोड़ो बात, उस बात को छोड़ दो। मेरे सामने से, मेरे साथ से तो 3-4 बार निकला है 10 जो 11:30 वाले ग्रुप में। आपकी स्पीड कम से कम 50 to 60 की स्पीड होगी। सर नहीं होते का साउंड ही है वो। चलो वो हो गया, वो पहुंच गया उधर। चलो इवन तक की स्पीड ब्रेकर पे भी स्लो नहीं करता था। चलो मैं सही बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मैंने खुद देखा है इसको, गलत बात नहीं करूंगा मैं। बच्चे किसी का कुछ नहीं जाने वाला, पेरेंट्स का बुरा हाल हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मुझे भी बहुत दुख होगा क्योंकि मेरे लिए भी आप मेरे बच्चे जैसे ही हो, मुझे भी दुख होगा, पर जितना पेरेंट्स को दुख होगा ना, वो किसी को दुख नहीं होने वाला। कहाँ पहुंचना चाहते हो तुम लोग, ये तो बता दो इतनी फास्ट चलाकर, या किसी के साथ क्या जीतना चाहते हो तुम लोग, ये तो बता दो मुझे। फिर तो ठीक है, कुछ अगर जीतना है, कुछ प्राइज मिल रहा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम पेट्रोल का खर्चा तो निकाल रहे हो। हद हो गई यार। सो खैर, हाँ, अब मैं लास्ट में सिर्फ एक बात पूछूंगा आप लोगों से। अगर आपके पेरेंट्स, आपके फादर फास्ट चलाएं और कोई बात हो जाए, आपको कैसा लगेगा, इस बात का जवाब दे दो मुझे। सिर्फ कोई बात हो जाए इस तरह की, जो मैंने अभी आपको 4-5 इंसिडेंट्स बताए, उन्हीं में से एक आधा ऐसा हो जाए तो आपको कैसा फील होगा, इस बात का जवाब दो मुझे। नहीं एकदम से पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी, बताओ, तो वही उनके साथ होगा। उन्होंने तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, किसी और का नहीं, पेरेंट्स का तो सोच लो यार। सारी सुख सुविधाएं उन्हीं के कारण मिल रही हैं आपको, कोई थर्ड पर्सन आकर नहीं देगा। सिर्फ पेरेंट्स जो कर सकते हैं ना बच्चों के लिए, वो कोई नहीं कर सकता, ये बात याद रखना। तो इसीलिए बेटा वो आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, उन्होंने क्या करना है। तो प्लीज, और मैं तो आज रिक्वेस्ट ही करूंगा सब बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज अपने पेरेंट्स का जरूर इस मामले में ध्यान रखें। बाइक स्लो चलाएं। कहां जाना है मुझे समझ नहीं आती बात। रेड लाइट होगी, मैंने देखा कितनी बार रेड लाइट आई, एक लड़का है चल, अब अगर बीच में से कोई आ जाए तो, जिसकी ग्रीन लाइट है वो तो आएगा ही ना। अगर वो पूरे फास्ट आ रहे हैं तो उसने देखा कि मेरे 1 सेकंड रहेगा, उसने फटाफट निकालने की कोशिश की, तो उसके बाद क्या होगा, फिर बाद में कहेंगे जी
गलती कार वाले की थी, देखा किसने नहीं, वो किसकी गलती है। ठीक है जी, तो इस बात का ध्यान रखो बच्चे, ये जिंदगी के बहुत ही क्रूशियल टाइम में आप लोग जा रहे हो। गरम खून है, मैं मानता हूँ, ठीक है, सही बात है, जो है गरम खून है, जोश होता है, ये कुछ कर दे, कहीं पहुंच के गत कर दे। अब पता नहीं कहां पहुंचना, कहां जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आई अभी तक बात। ट्यूशन पहुंचना है, ट्यूशन पहुंच के करना क्या है, जब तक सर नहीं है मोबाइल खोल के बस उसको देख रहे हो, हाँ ही हो रहा है। कहां जाना चाहते हो तुम लोग, या किसी को क्या शो करना चाहते हो, मुझे ये समझ नहीं आती बात अभी तक। किसी का कुछ नहीं जाने वाला, आपके पेरेंट्स का बहुत कुछ चला जाएगा, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ ही चला जाएगा उनका, सब कुछ, कुछ नहीं रहेगा उनके पल्ले। इसीलिए प्लीज धीरे बाइक चलाइए और ध्यान रखिए पेरेंट्स का भी। हाँ जी, यस, कौन सा क्वेश्चन है बताओ? फोर्थ। ये फोर्थ क्वेश्चन बेटा बहुत ही अलग तरीके से होने वाला है। एक्स स्क्वायर, थोड़ा स्पीड खींचे हम, एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/4। और ध्यान से देखिए, हाँ जी, ले यार, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम होगी? सो बेटा इस सब में देखिए जरा, इसमें बेटा हम आमतौर पे जो करते हैं वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर करते हैं, पर यहां पर ऐसा नहीं है, करना मल्टीप्लाई डिवाइड ही है, पर कुछ और करना है। कहां करना है ये देखिए ध्यान से, एक्स क्यूब से करना है इसको और इसके नीचे, ये देखिए, इसको एक्स की पावर 5 लिखिए, ये स्टेप बेटा थोड़ा सा मेमोराइज करने वाला है, और इसमें भी एक्स क्यूब, इसमें भी एक्स क्यूब, प्लीज प्लीज, एक्स क्यूब आ गया, और dx x की पावर 5। ध्यान से देखिए अब क्या स्टेप होने वाला है, ये अब ये स्टेप बदल जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 हो गया, ये रेज़ टू पावर 3/4। कैसे हो गया ये देखिए जरा, x की पावर 4 था, रेज़ टू पावर 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास, x क्यूब, तो ये हमारा क्या है, x क्यूब को ये कन्वर्जन कर दी गई है। अब क्या होगा, dx अपॉन एक्स की पावर 5, इसको इससे कैंसिल करिए, वन प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। अब इसका डेरिवेटिव ये पड़ा है, फिनिश्ड। प्लीज 1 अपॉन एक्स की पावर 5 dx इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 4 dt, -1 अपॉन 4 dt अपॉन t की पावर 3/4। ठीक है जी, ओके। ध्रुव शर्मा कहते हैं, ध्रुव अरोड़ा, आप भी काम नहीं करते अब। बेटा मेरा मुंह मत खुलवाओ, अच्छी बात नहीं है। सर टेस्ट भी बढ़िया होगा, वो तो बस ऐसे प्लीज 1 minus 3/4 is 1/4, 1 plus 1 upon x की बात 4। ठीक है जी, वो आपका मेथड सही था पर काफ़ी लेंथी था। कई बार क्या होता है ना कि वो जो आपने सम किया था और मैंने गलत कर दिया था वो सही था, बट कई बार क्या होता है एग्जामिनर मतलब इरिटेट हो जाता है इतने लंबे बैठने से, छोटा सा सम चाहिए होता है उसको। अब अगर मान लो ये दो नंबर का सम आता है ये वाला, तो आप इतना 1.5 पेज का 2 पेजों का कर दोगे, क्या उसका टाइम वेस्ट कितना हो रहा था उसमें। मैं ये नहीं कहता कि मैथड गलत है, मैथड सही था वो, बट एक बात का ध्यान रखें। लीजिए, ओके। नहीं टाइटल रही। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एक बार ही आया हुआ है एग्जाम में,
बोर्ड एग्जाम से एक बार याद एक्स प्लस अल्फा या। अब इससे पहले बेटा यहाँ पर स्टार्ट करना, जो सम को स्टार्ट करना है ना बेटा, वही दिक्कत क्रिएट करता है इसमें। अब इस टाइप के सम हमने कभी प्रैक्टिस नहीं किए, जो भी अब तक हम कर रहे हैं वो प्रैक्टिस नहीं किया अभी तक। एक्स क्यूब से कब हमने नीचे की तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नहीं किया, ठीक है। उसके बाद एक्स लीनियर इंटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, लीनियर इंटू अंडर रूट ऑफ लीनियर किया था हमने, लीनियर इंटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक नहीं किया था। अब इसी तरीके से ये सम है, ठीक है जी। तो इसकी बेटा प्रैक्टिस ही चाहिए आपको। साइन क्यूब एक्स, अब इस पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी dx, और dx इसमें से बेटा साइन x कॉमन निकाल लो, साइन x कॉमन निकाल लो। साइन की पावर कितनी होगी 4x। अब ये cos अल्फा, अब आप कहोगे यहां साइन x तो है नहीं, तो साइन x से डिवाइड कर लीजिए, साइन अल्फा cot x, cos अपॉन साइन इज cot। यहां से बेटा साइन x कॉमन निकाला तो एक cos अल्फा अकेला रह गया। अब यहां पर साइन x है नहीं तो इससे डिवाइड करेंगे, cos अपॉन साइन इज cot, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, ये बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन के बाद 4 बाहर आएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर होगा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। और मेरे हिसाब से सम खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। जो अंडर रूट के अंदर लिखा है उसका सारे का डेरिवेटिव ये पड़ा है। अब आप कहोगे वो कैसे, देखिए cos अल्फा प्लस साइन अल्फा cot x इज इक्वल्स टू टी। ये 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। प्रैक्टिस माय डियर, प्रैक्टिस से पता लग जाएगा बेटा, जो हम करते नहीं। पहली एक्सरसाइज करके बैठ गए फालतू मार के, अगली एक्सरसाइज अगले साल करेंगे, तो उससे अगले साल अगली, पता नहीं कब जाके खत्म होगी। वो सिर्फ इंटीग्रेशन पे बेटा। चलो छोड़ो, इधर आ जाओ, तब तक तो इसके बोलते पढ़ोते भी हो जाएंगे। नहीं सर, फिर सारे को तुसी पढ़ाओ। नहीं बेटा, तब तक तो मैं होने वाला नहीं हूँ। एक मैच होगा। चलिए इधर देखिए, बहुत मजा आ गई। इससे पहले कि सर आप सिर्फ कांस्टेंट साइड लिख कर देना। हाँ जी, यप साइन अल्फा टी की पावर माइनस 1/2 1/2 under root t is this, लीजिए, this is the answer, okay, so लीजिए स्टार्ट करिए। एफ ए एक्स प्लस बी एंड एफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव एफ डैश ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का ए डी एक्स इज इक्वल्स टू डी। सो एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए डी टी। सो 1 अपॉन ए टी की पावर n डी टी, 1 अपॉन ए टी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c एंड 1 अपॉन a इंटू n प्लस 1 t, what is t? Please, is that clear? ठीक है, अभी रुक जा, अभी फोटो में अभी बार समझ जाएगा उसको। 19 बेटा लेंथी है काफी, छोटा सा कर ले। 21 है किसी का डाउट? नो सर 20 है। 24
20th है, फिर 24 24th है, आगे चलिए 20th है। 19th कल करेंगे, 19 एंड 24th। 1 माइनस अंडर रूट एक्स 1 प्लस अंडर रूट एक्स dx। ठीक है जी। अंडर रूट एक्स को cos थीटा भरिए, x is equals to cos square theta and dx is equals to 2 cos theta into minus sin theta d theta। और ये वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सॉरी लिमिट लगा दी। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा -2 बाहर ले आइए, साइन थीटा एंड कॉस थीटा डी थीटा -2 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 and 2 cos square theta by 2 into sin theta cos theta d theta। 2 से 2 कैंसिल हो गया और साइन स्क्वायर बाहर आके बेटा साइन हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2। क्या बात है भाई, अपने डाउट्स पे हंस रहे हो। साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया और -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आई थिंक सो 1 माइनस कॉस थीटा होता है, अभी किया था हमने। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये आ गया तो इसको ये लिख दिया, हो गया सब, बस थोड़ा सा रह गया तो। -2 कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा डी थीटा, माइनस इंटू माइनस इज +2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, -2 कॉस थीटा डी थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा लीजिए, हो गया सब। -2 साइन थीटा 1 का इंटीग्रल थीटा एंड दिस इज साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी। पर हमारे पास यहां पर वैल्यू cos थीटा की पड़ी है, तो ये बात ध्यान देने वाली है। बस अब यहां पर खत्म है सब कुछ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, यहां पर थीटा की वैल्यू भी निकाल लीजिए, फायदा हो जाएगा। cos इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल, -2 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, सॉरी एक्स ही है ये, ठीक है। ये cos इनवर्स अंडर रूट एक्स आ गया और यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसको cos थीटा वैसे ही रहने दो क्योंकि हमारे पास cos थीटा की वैल्यू पड़ी है। -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स cos इनवर्स अंडर रूट एक्स और ये आ गया x 1 माइनस एक्स प्लस सी एंड द लास्ट स्टेप 1 माइनस एक्स प्लस cos इनवर्स अंडर रूट एक्स और यहां पर आई थिंक सो अंडर रूट एक्स आ रहा था, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज योर आंसर। कुछ नहीं करना था। हाँ जी सर ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 2 sin थीटा वगैरह ਕੀਤਾ है जी। मैं इतना sin 2 थीटा कर ली थे tan थीटा बाय 2 क्यों आंसर आ गया। सर वो पता नहीं हो जाए गया जी। वही बात आ गई।
क्योंकि हमारे पास बेटा cos थीटा इसके आसपास ही घूमना पड़ेगा ना। अगर आप tan थीटा में ले जा रहे हो सम को, फिर इधर से यहाँ पर कैसे आओगे? बहुत दिक्कत आ जाएगी। नहीं होगा पर tan थीटा वगैरह बच्चे को बताते हो तो केस टाइप वो डाउट है ना बच्चे वो काफी कंफ्यूजन हो जाएगा, उसका रिजल्ट भी आए ना आए श्योरिटी नहीं है। हाँ, मैं पहले बताऊँ। क्योंकि जो है तो हाँ जी, एक मिनट। जो 1/x² प्लस बंदा करते हैं यहाँ पर tan जगह x² प्लस 1/tan बेटा लिख कर बताओ, आपकी बात तो आधी ना बीच में अड़क जाती है। इनवर्स का सर ये tan इनवर्स का फार्मूला क्या है जो है जरा उधर 1/1 प्लस x² वाला नहीं ये कह रहे हैं ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ 1/1 प्लस x² ਦਾ tan इनवर्स ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ tan इनवर्स ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ log ਭਰ ਦੇ मुझे काफी बढ़िया है। ਆ ਦੇ लिख ले ली। ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ tan इनवर्स ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ हाँ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ log मॉडुलस x² प्लस 1 करके लिख सकते हैं मैंने कहा था जिसका फॉर्मूला जिसके लिए है, अगर 1 पावर है तो ही लॉग है, 2 पावर के लिए मैंने कभी लॉग नहीं लिखा है। हाँ वो भी मैं कह रहा कि जे इसमें लगे के गलत हो ऑब्वियस ही बात है। बट वे दिस तेरे को आते जाते कोई लड़की लड़की करके छेड़े तो गलत होगा। नहीं चलो वो बात गलत। अब मैं थर्ड जेंडर से बताऊंगा। जैसा क्या करते हैं अरे जो बात नहीं है यार, मैंने शुरू इसका फॉर्मूला जिसके लिए उसके लिए रहेगा, तू फिर बीच में मतलब ऊंच ऊंची बातें कर रहा है बीच में। मैंने ना मैं इच्छा इस तरह की इच्छाओं को दबा दे। ये गलत इच्छाएं तेरे अंदर पैदा हो जाएगी और जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। इसके अंदर इच्छाएं बहुत गलत पैदा हो रही है। सर बस उनता नहीं कर रहा हूँ नो यार ओ सर थैंक यू कह दो लाइक शेयर तो बेटा आज की क्लास यही ऑफ करते हैं। सो अगर आपको बेटा ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड और अगर किसी बच्चे के डाउट्स और हों मिसलेनियस में किसी तरीके भी, कमेंट सेक्शन में डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।